आज इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उन पूरे ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब यहाँ पास फर्स्ट टैब जो शो करा हमारे पास क्या होम टैब। ठीक है, इस होम टैब में जितने भी हमारे पास ऑप्शन है जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया और एडिटिंग हो गया, और जैसे यहाँ पास फाइल में हमारे पास न्यू ओपन ये सब जो दिख रहा है, ये पूरे ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे कि किस तरह से हम ये काम करेंगे होम टैब के अंदर जो ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पास क्या फाइल फाइल में जैसे हमारे पास जो ऑप्शन है इस सब ऑप्शन का यूज देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पास क्या है, न्यू। न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो न्यू मतलब क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पास आप कुछ काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पास मैं कुछ ये एक डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पास रेडी किया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पास देखिए न्यू दिख रहा है, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास पूछ रहा है किस तरह का डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। देखिए यहाँ पास हम क्लिक करेंगे तो दो विंडो दिखा रहा है। एक देखिए पहले वाला दिखा रहा है जो हम ओपन किए थे, और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक सेकेंड वाला दिखा रहा है जो हमारा यहाँ पास नया आया डॉक्यूमेंट। तो ये न्यू ऑप्शन का यूज हुआ। यहाँ पास हम जो न्यू फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करें, इसका शॉर्टकट की भी हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, जो हमारे पास नया डॉक्यूमेंट आया था, ये पुराना डॉक्यूमेंट है। अब जैसे मेरे को शॉर्टकट, तो न्यू का शॉर्टकट की है कंट्रोल+N। आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट कंट्रोल+N करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पास नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। हमको फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट तरीका याद रखिएगा, इससे काम काफ़ी फास्ट हमारा होगा। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ओपन। अब इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ये जो नया डॉक्यूमेंट है, फाइल में गया। अब यहाँ पास देखिए आपका शो कर रहा है ओपन। ठीक है, ओपन का यूज़ क्या है कि पहले से अगर वर्ड में कोई फाइल हम लोग सेव करके रखे हैं, अब उस पर काम करना है तो हम ओपन में जाके उसको ओपन करके उस पर काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास फाइल दिखा रहा है कि इस फाइल को हमको ओपन करके काम करना है। या अगर मान चलिए आपका कोई अदर लोकेशन में फाइल हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ब्राउज में चल जाइए। ब्राउज में जाने के बाद अब यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कीजिए किस लोकेशन में आपका फाइल है। अगर यहाँ आपका नहीं मिल पा रहा है तो मान चलिए डेस्कटॉप पे है, या डाउनलोड फोल्डर में, या डॉक्यूमेंट्स में, या कंप्यूटर के यहाँ पीसी की किसी ड्राइव में है। यहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हैं। मान चलिए हम यहाँ पास डेस्कटॉप में गए। ठीक है, डेस्कटॉप में गए। अब डेस्कटॉप में यहाँ पास किस फाइल को आपको ओपन करना है, देखिए हमारे पास इस तरह से आइकन बना हुआ है वर्ड का, तो ये हमारा वर्ड का फाइल है। तो जैसे इस फाइल को हमको ओपन करना है तो सिंपल सेलेक्ट किए इसको और यहाँ पास ओपन किए। तो देखिए यहाँ पास हमारा ये फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगी। देखिए हमारा एक फाइल ओपन हो गया इस तरह से। अब इसमें हमको अगर हमको काम करना होगा तो जस्ट हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, इसके आगे कुछ भी काम अपना काम करके अब इसको हम अपना सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये ओपन ऑप्शन में, ओपन मतलब क्या कि पहले से कोई फाइल अगर बना हुआ है, सेव है, उसको ओपन करके आप उसमें और कुछ काम अपना कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पास ओपन का क्या है, शॉर्टकट की भी है। हम शॉर्टकट की के द्वारा भी ओपन का यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+O। कीबोर्ड से कंट्रोल+O करिए तो देखिए डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब यहाँ से फाइल अपना सेलेक्ट करेंगे या ब्राउज में जाकर अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे जिस लोकेशन में होगा, या जिसमें ब्राउज में जाकर फिर से कोई दूसरा फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट में गए और जैसे मान चलिए यहाँ पास ये फाइल में सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो देखिए फाइल हमारे यहाँ पास ये देखिए ओपन हो गया। ठीक है, तो ये ओपन ऑप्शन का यूज़ है। इसको क्लोज में कर रहा हूँ यहाँ पास। तो हम यहाँ पास न्यू और ओपन का यूज़ करना समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं हम सेव का यूज़ किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ मैटर लिख लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पास कुछ मैटर लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पास हमारा ये मैटर लिखा गया। अब इस तरह से हम यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख लिया। अब इस फाइल को हमको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करना है तो जस्ट हम यहाँ पास फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारे पास देखिए सेव ऑप्शन शो कर रहा है। इस सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हमको ब्राउज में चल जाना है।
ब्राउज में जाने के बाद अब अपने फाइल को किस लोकेशन में सेव करना है, यहाँ से लोकेशन पूछेगा, यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको डेस्कटॉप में करना है तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, या मान के चलिए डॉक्यूमेंट में हमको सेव करना होगा तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, या कंप्यूटर के या किसी ड्राइव में सेव करना होगा, DE ड्राइव में सेव करना होगा, तो यहाँ सब जिस भी लोकेशन में सेव करना होगा यहाँ से लोकेशन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए मैं यहाँ पास डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पास फाइल नेम देंगे, किस नेम से हमको अपना सेव करना है अपने फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो चलिए मैं यही नाम ये रहने दे रहा हूँ, और जस्ट मैं यहाँ पास सेव पे क्लिक कर दिया, तो हमारा फाइल क्या हो गया, सेव हो गया है डेस्कटॉप पे। देखिए हम ऊपर टाइटल बार में हमारा शो भी कर रहा है जिस नाम से हम लोग यहाँ पास सेव किए हैं, ठीक है। अब जिससे मान चलिए मेरे यहाँ पास इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए मैं डेस्कटॉप पे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए हमारा यहाँ पास ये फाइल सेव हो चुका है। अब जिससे मान चलिए इस पर फिर से हमको कुछ काम करना है तो जस्ट इस पर डबल क्लिक करके इसको हम डायरेक्ट यहाँ पास ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास ओपन हो गया हमारा। फिर से यहाँ पास जैसे कुछ काम करना होगा हमको, यहाँ पास कुछ ऐड करना होगा तो यहाँ पास लिखेंगे, और सिंपली यहाँ पास फाइल में जाकर हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे तो जो मैटर लिखे, जो अलग से भी टेक्स्ट लिखे, उसी फाइल में हमारा क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास सेव का क्या है, शॉर्टकट की भी है, हम शॉर्टकट की के द्वारा सेव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास क्या किए, इस तरह से फिर से कुछ टेक्स्ट लिखे, अब इसको हमको क्या करना है, सेव करना है। सेव का शॉर्टकट है Ctrl+S, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल कीजिए और S, तो क्या हो गया, सेव हो चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पास फिर से मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ भी जो हम लोग टेक्स्ट लिखे थे वो चीज़ यहाँ पास हमारा दिखा रहा है जो सेव किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कभी भी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट में काम करेंगे, एक दो पैराग्राफ होता है, सिंपली Ctrl+S करते जाएंगे ताकि वो जो पैराग्राफ हम जो टेक्स्ट लिख रहे हो उसी डॉक्यूमेंट में सेव होते जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि सेव एज का यूज़ क्या है हमारे पास। तो जैसे फाइल में चल जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है सेव एज। अब इसका यूज़ क्या है कि पहले से कोई फाइल सेव है उसको हम दूसरे नेम से दूसरे लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये फाइल है, यहाँ पास ये हमारा क्या इस नाम से सेव है, यहाँ पास देख लीजिए टाइटल बार हमारा ये नाम शो कर रहा है। अब इसी को मेरे को क्या करना है, कोई दूसरे नाम से सेव करना है और इसका लोकेशन चेंज करना है। तो हम यहाँ पास फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमको सेव एज करना पड़ेगा। तो फाइल में चल जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास देखिए ऑप्शन हमारे पास खुल गया। ब्राउज में चल जाएंगे। ब्राउज में जाने के बाद अब यहाँ पास देखिए पूछ रहा है लोकेशन, किस लोकेशन में हमको सेव करना है, यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान चलिए मेरे को यहाँ पास डॉक्यूमेंट्स में करना है तो मैं यहाँ पास डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पास नेम डाल दिया, क्या नाम से हमको सेव करना है, तो जैसे मैं यहाँ पास डाल दिया IMP फाइल, ये नाम मैं डाल दिया और जस्ट सेव पे क्लिक कर दिया। तो यही फाइल हमारा क्या हो गया, दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पर सेव हो गया। देखिए यहाँ पास ऊपर टाइटल बार में हमारा दिखा रहा है IMP फाइल, ठीक है। जिससे मैं इसको दिखा देता हूँ, जिसको मैं क्लोज किया, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं कि कहाँ हम सेव किए हैं, डॉक्यूमेंट में। अब डॉक्यूमेंट मिलेगा कहाँ, तो जस्ट यहाँ पास आप PC में, तो यहाँ पास देखिए PC का आइकन शो कर रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पास लेफ्ट साइड में हमारे पास शो कर रहा है, तो कहाँ सेव किया हम, डॉक्यूमेंट्स में। तो देखिए यहाँ पास डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पास सेलेक्ट किए। अब क्या नाम से सेव किए थे, तो IMP फाइल, ये देखिए IMP फाइल, जस्ट इस पर मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए ये फाइल हमारा क्या हो गया, यहाँ पास ओपन हो चुका। तो ये सेव एज के द्वारा की है। अब यहाँ पास सेव एज का शॉर्टकट की भी है, तो शॉर्टकट की है क्या है, F12। आपके कीबोर्ड में जो F12 है, जो फंक्शन की है F1 से लेकर F12, उसमें आपका जो F12 की है वो सेव एज का शॉर्टकट की है। जैसे मान चलिए इसी फाइल को मेरे को सेव करना है दूसरे नेम से दूसरे लोकेशन पर, तो कीबोर्ड से जस्ट F12 प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पास ऑप्शन ओपन हो गया सेव एज का। अब फिर से आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मान चलिए मैं डेस्कटॉप कर लेता हूँ। अब इसी फाइल को मैं यहाँ पास सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पास नाम दे दिया काजल, ठीक है। डेस्कटॉप पे इसी फाइल का मैं यहाँ पास नाम दे रहा हूँ काजल, काजल नाम से हम सेव कर रहे हैं और जस्ट सेव पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यही फाइल हमारा क्या हो गया, काजल नाम से सेव हो गया, ठीक है। यहाँ पास देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ, इसको क्लोज कर दिया। ये देखिए डेस्कटॉप पे हमारा यहाँ पास ये देखिए काजल नाम से सेव कर लिए। तो चलिए देखते हैं। तो जस्ट यहाँ पास वर्ड ओपन कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पास वर्ड ओपन कर लिया हूँ और यहाँ हमारा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसमें टोटल 6 पेज है, ठीक है। यहाँ देखिए स्टेटस में हमारा शो कर रहा है 6 पेज है। अब इसको हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले हमको कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है, पेज का सेटिंग करना पड़ता है। तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पास हम फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है प्रिंट, ठीक है। अगर आप 2007 वर्जन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो लगभग सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। हम यहाँ 2016 वर्जन का MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पास ऑफिस वर्ड फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा ये ओपन हो जाएगा। या प्रिंट का शॉर्टकट की भी है, हम डायरेक्ट कीबोर्ड से Ctrl+P करेंगे फिर भी ऐसे यहाँ पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए आपका सबसे पहले प्रीव्यू दिखा रहा है, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में रेडी किए हैं उसका प्रीव्यू दिखा रहा है। और इस प्रीव्यू को आप यहाँ से छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ से देखिए नीचे आपका ये राइट साइड कॉर्नर में आपका देखिए यहाँ पास माइनस प्लस शो कर रहा है, यहाँ से जूम इन जूम आउट करके अपने आप यहाँ दे सकते हैं। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में जो आप लिखे हैं मैटर को, इस तरह से प्रीव्यू आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो जस्ट हम प्रिंट में गए, प्रिंट में आने के बाद हमारा यहाँ पास से क्या होता है, पूरा पेज के सेटिंग्स, प्रिंट के सेटिंग पूरा हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका देखिए यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है, प्रिंट शो कर रहा है। मतलब पूरा जब आप पूरा सेटिंग कर लेंगे तब यहाँ पास प्रिंट का कमांड देंगे और यहाँ पास शो कर रहा है क्या, कॉपी। ठीक है, तो कॉपी का यूज़ क्या है कि मतलब जैसे आपके पास टोटल 6 पेज, जैसे हमारे पास टोटल 6 पेज है। ठीक है, तो हर पेज का आप कितना कॉपी आप चाहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास टोटल 6 पेज है और हर पेज का 2-2 कॉपी निकले, तो यहाँ पास हम करेंगे क्या, 2 डाल देंगे। ठीक है, 2 डाल देंगे तो हर पेज का 2-2 कॉपी निकलेगा, मतलब टोटल हम प्रिंट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना होगा, 12 पेज निकलेगा। ये कॉपी का यूज़ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास हमको क्या करना है, प्रिंटर सेलेक्ट करना है कि मतलब जिस भी प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए अगर आपके सिस्टम से 2-3 प्रिंटर कनेक्ट है तो आप यहाँ से अलग अलग प्रिंटर का नाम शो करेंगे, किस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं उस प्रिंटर को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये प्रिंटर, इसको मैं सिंपल सेलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास एक ऑप्शन दिया है प्रिंटर प्रॉपर्टीज़। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग क्लिक करेंगे। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर का सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पास देखिए पेज सेटअप का एक ऑप्शन शो करा है, पेज सेटअप में चल जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पास देखिए सबसे पहले शो करा है पेज साइज। ठीक है, मतलब जो आप प्रिंट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, उसका पेपर साइज या पेज साइज क्या होना चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई दूसरा साइज़ का पेज है तो आप कोई दूसरा साइज़ का अपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो ज़्यादातर हमारा जो पेज होता है A4 पेज होता है, तो हम यहाँ पास A4 पेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पास देखिए शो कर रहा है पेज का आपका ओरिएंटेशन यहाँ सेट करना है कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे उसको पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में करना है। यहाँ पास पोर्ट्रेट का मतलब हो जाएगा कि पेज आपको लंबे में चाहिए या चौड़े में चाहिए। ठीक है, मतलब जो आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे चौड़े पेज में करना है। अगर चौड़े पेज में करना होगा तो आपको लैंडस्केप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लंबे पेज में करना होगा तो यहाँ से आपको पोर्ट्रेट आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद बाकी सब कुछ चेंज सेटिंग्स नहीं करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन शो करा है प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन में चल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मान चलिए अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग कलर और दे के आप प्रिंट किए हैं, अब कलर अगर कलर आपको प्रिंट करना है तो देखिए प्रिंट विथ यहाँ पर शो करा ऑल कलर और ब्लैक। जैसे हमको मान चलिए ब्लैक करना तो हम सिंपल ब्लैक करेंगे, अगर कलर करना होगा तो यहाँ से जाकर हम ऑल कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जस्ट ओके करेंगे। ये हम यहाँ से प्रिंटर का सेटिंग कर लिए, पेज का सेटिंग यहाँ पास कर लिए, प्रिंटर में हमको पेज किस तरह से प्रिंट करना है। ठीक है, ये करने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पास करेंगे क्या, ओके। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर लिया, प्रिंटर का अपना सेटिंग कर लिया, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ का। ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पास देखिए नीचे शो करा है सेटिंग्स। ठीक है, अब सेटिंग्स के बाद यहाँ पास एक ऑप्शन शो करा है प्रिंट, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन है। तो देखिए फर्स्ट शो करा है प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब टोटल हमारे पास कितना पेज है, 6 पेज है, पूरा 6 पेज प्रिंट करना है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्या, प्रिंट ऑल पेजेस। ठीक है, अगर मान के चलिए पूरा पेज हमको प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, इसमें से हमको क्या करना है, प्रिंट करंट पेज करना है। प्रिंट करंट पेज का मतलब जिस पेज में आपका कर्सर है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पास बैक हो गया और अभी हमारा जैसे अभी देखिए हमारे पास कौन से पेज में कर्सर है, 5 नंबर पेज में। कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पर शो कर आपका पेजेस दिख रहा है, यहाँ पर 5 of 6 लिख रहा है, मतलब 5 पेज में आपका क्या है, कर्सर है, 5 पेज आपका भी सिलेक्ट है। अब मान चलिए केवल मेरे को 5 नंबर पेज प्रिंट करना है, तो सिंपल आप Ctrl+P कीजिए और यहाँ से आप क्या सिलेक्ट करेंगे, इसमें चल जाइए और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है प्रिंट करंट पेज। ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब जिस पेज में कर्सर है केवल वही पेज आपका क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट करंट पेज ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पास जैसे मान चलिए प्रिंट करंट पेज भी आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, या मतलब इसमें से कुछ छांट के आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पास देखिए नीचे ऑप्शन शो कर रहा है पेजेस का।
ठीक है। यहाँ पास आप पेज नंबर डाल के अलग अलग आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए हमारे पास टोटल 6 पेज है, तो मेरे को क्या करना है, 1 से लेकर 3 नंबर तक कंटिन्यू पेज प्रिंट करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे -3 लिखेंगे, मतलब 1-3 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मेरे को क्या करना है, 6 नंबर पेज प्रिंट करना है। तो डायरेक्ट मैं 6 डाल दिया, मतलब यहाँ पास 1 से 3 कंटिन्यू पेज प्रिंट होगा, उसके बाद 4-5 छोड़ देगा, उसके बाद 6 नंबर पेज प्रिंट होना चालू हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पास पेजेस में लिखे हैं। तो यहाँ पेजेस में अलग अलग पेज नंबर डालकर भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ये है पेजेस ऑप्शन का यूज है यहाँ पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शो कर रहा है हमारे पास यहाँ पास शो कर रहा है कोलेटेड। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पास कोलेटेड शो कर रहा है, मतलब जैसे मान के चलिए हमको यहाँ पास मैं कर लेता 3 कर लेता हूँ, मेरे को 3 कॉपीज हर पेज का प्रिंट करना है, तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ कोलेटेड में चल जाएंगे, तो यहाँ पास प्रिंट किस तरह से हो, मतलब जो आप 3 कॉपी डाले हैं, ठीक है, 3 कॉपी हम लोग डाले हैं, तो क्या होगा यहाँ पास देखिए फर्स्ट में शो कर रहा है कोलेटेड और यहाँ नीचे शो कर रहा है अनकोलेटेड। कोलेटेड मतलब 1 to 3, मतलब क्या होगा यहाँ पास हम लोग 3 डाले हैं, तो पहले यहाँ पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर पेज प्रिंट होगा, फिर सेकेंड नंबर पेज होगा, फिर थर्ड नंबर पेज प्रिंट होगा। ठीक है, फिर मतलब 1 से लेकर टोटल हमारे पास 6 पेज है, तो 6 कंटिन्यू पेज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 करना चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5, हम 3 डाले हैं तो 3 कॉपी यहाँ पास प्रिंट होगा हर पेज का। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर से हिसाब से होगा 1 2 3 करके, मतलब 1 से लेकर पहले 6 नंबर तक कंटिन्यू पेज होगा, फिर उसके बाद 1 से लेकर 6, फिर उसके बाद 1 से लेकर 6 कंटिन्यू पेज प्रिंट होगा। और अनकोलेटेड में हम लोग यहाँ पास क्या होगा, अगर इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि पहले फर्स्ट नंबर पेज का 6 कॉपी प्रिंट होगा, फिर सेकेंड नंबर पेज का 6 कॉपी प्रिंट होगा, फिर थर्ड नंबर पेज का 6 कॉपी प्रिंट होगा। इस तरह से यहाँ पास ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको हमको यही ठीक है ऑप्शन, यही ज़्यादा हमारा यूज होगा, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास देखिए शो कर ओरिएंटेशन। ठीक है, जो हम यहाँ प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में ओरिएंटेशन किया, तो वही चीज़ ऑप्शन यहाँ पास भी है। तो यहाँ पास यहाँ पास इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास पेज हमको क्या चाहिए, यहाँ से भी हम डायरेक्ट अपना पेज चेंजेस कर सकते हैं ओरिएंटेशन। तो पेज हमको यहाँ पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं लैंडस्केप से लेके लैंडस्केप ओरिएंटेशन, तो देखिए पेज हमारे यहाँ पास ये देखिए चौड़े में हो गया। ठीक है, ये देखिए चौड़े में यहाँ पास हो गया। तो ये चीज़ हमको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने पेज को प्रिंट करने से पहले यहाँ पास ओरिएंटेशन देख लेंगे कि पेज हमको अगर लंबे में चाहिए तो पोर्ट्रेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और चौड़े में चाहिए तो हमको यहाँ पास लैंडस्केप सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मैं चलो वापस इसको पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पास पेज हमारा क्या हो गया, लंबे में हो गया। उसके बाद साइज। ठीक है, साइज हमारा पेज का साइज क्या होना चाहिए, जो हम लोग यहाँ पास अभी प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में सिलेक्ट किए थे, तो यहाँ से हमको अपना साइज भी सिलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर हमारा पेज रहता है क्या, A4, तो हमको A4 सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई अदर साइज़ का पेज यूज होगा तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग साइज़ का यहाँ पास दिया हुआ, जैसे लेटर हो गया, लेगल हो गया, A5 हो गया। तो ज़्यादातर हमारा A4 रहता है, तो हम A4 ही सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पास नीचे ऑप्शन शो कर रहा है मार्जिन। हम अपने पेज का क्या कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ मार्जिन का अलग अलग यहाँ पास स्टाइल से दिया है। जैसे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो जब वर्ड हम ओपन करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन सेट रहता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे हम नॉर्मल मार्जिन सेट किए तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। यहाँ पास मार्जिन मतलब क्या कि यहाँ पास देखिए लेफ्ट साइड में आपका जगह कितना दिख रहा है, राइट साइड में कितना जगह दिख रहा है, ठीक है, टॉप में कितना जगह दिख रहा है और बॉटम में कितना जगह दिख रहा है, ये चीज़ है मार्जिन। तो आप इस जगह को कवर करना चाहते हैं, आप पूरे जगह को लेना चाहते हो, तो यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसमें जाके जैसे मान के चलिए मैं यहाँ नैरो कर दिया, तो देखिए नैरो में क्या हो गया, पूरा मार्जिन यहाँ पास ये क्या हो, कवर ले लिया, पूरा जगह ले लिया, मतलब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ है जगह। ठीक है, तो यहाँ से अपना अलग अलग स्टाइल से मार्जिन का यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सबका यहाँ पास साइज़ दिया कि मार्जिन, जैसे नॉर्मल का मार्जिन यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम का 2 पॉइंट, मतलब चारों तरफ आ रहा है 2.54 सेंटीमीटर का नॉर्मल मार्जिन सेट है। उसी तरह नैरो में हमारा 1.27 सेंटीमीटर का चारों तरफ हमारा मार्जिन सेट है। तो यहाँ अपने हिसाब से मार्जिन अपना देख लेंगे कि हमको कितना जगह रखना है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, यहाँ से
करना है। अगर मान के चलिए अगर आपको नंबर डाल के मार्जिन सेट करना है तो यहाँ नीचे ऑप्शन शो करा है कस्टम मार्जिन। इस कस्टम मार्जिन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाएगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। हम यहाँ पास नंबर डाल के भी मार्जिन अपना सेट कर सकते हैं। तो जैसे मान के चले मैं यहाँ पास टॉप का मार्जिन में सेट कर रहा हूँ, कट कर दिया यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर जैसे टॉप का मेरे को मार्जिन सेट करना 1.5, तो 1.5 में कर दिया। उसके बाद टैब बॉटम सेलेक्ट, तो बॉटम हमको कितना मार्जिन करना है, जैसे मैं 0.5 मार्जिन डाल दिया। लेफ्ट में हमको कितना करना है, तो जैसे मैं 1.5 कर दिया। उसी तरह राइट में हमको कितना करना है, तो 0.5, तो यहाँ पास मैं 0.5 राइट का कर दिया। अब देखिए मैं टॉप में 1.5 कर दिया, बॉटम में 0.5 कर दिया, लेफ्ट में 1.5 एंड राइट में 0.5 मार्जिन। ये हम अलग अलग मार्जिन यहाँ पर सेट कर दिए, डाल दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ जस्ट ओके कीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा मार्जिन सेट हो गया है जो हम लोग वहाँ पर नंबर डाले हैं। ठीक है, तो अपने मार्जिन को अगर नंबर डाल के करना होगा तो जस्ट हम यहाँ कस्टम मार्जिन में जाकर अलग अलग नंबर डाल कर अपना टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में यहाँ से अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पास एक ऑप्शन है हमारे पास गुटर। ठीक है, गुटर पोजीशन में क्या है कि जैसे यहाँ पास यहाँ देखिए गुटर पोजीशन शो कर रहा है। अब गुटर पोजीशन हमको लेफ्ट में देना है कि टॉप में, मतलब जैसे और एक्स्ट्रा हमको स्पेस देना है और एक्स्ट्रा जगह देना है तो हम यहाँ पास दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए अब मेरे को लेफ्ट साइड में यहाँ पास और मेरे को जगह थोड़ा सा लेना है। ठीक है, तो यहाँ गुटर पोजीशन में गए, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लिया क्या लेफ्ट। अब यहाँ पास कितना हमको जगह लेना है, यहाँ पास ये देखिए बटन दिया हुआ है ऊपर, जैसे यहाँ पास मैं बढ़ा रहा हूँ बटन तो यहाँ देखिए प्रीव्यू भी दिखाएगा जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पास। तो यहाँ से जैसे मैं मान के चलिए मैं यहाँ और थोड़ा सा जगह लेता हूँ, तो यहाँ पास कितना हम जगह ले रहे हैं 1.3 सेंटीमीटर का और जगह ले रहे हैं लेफ्ट साइड से, ये हम कर दिए। इसके बाद जस्ट यहाँ पास ओके करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास और यहाँ पास जगह बढ़ चुका है लेफ्ट साइड से जो हम गुटर पोजीशंस में किए। ठीक है, तो ये चीज़ हम मार्जिन के द्वारा यहाँ पास अच्छे से कर सकते हैं। बाकी ओरिएंटेशन जो हम लोग यहाँ पास अभी देखे वही चीज़ यहाँ पास ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास शो कर रहा है वन पेज पर शीट। इस मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए टोटल हमारे पास कितना पेज है, तो टोटल 6 पेज है हमारे पास। ठीक है, टोटल 6 पेज है। अब इस टोटल 6 पेज को हमको क्या करना है, एक पेज में प्रिंट करना है, एक ही पेज में टोटल 6 पेज को। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पास जैसे जैसे मान के देखिए यहाँ पास टोटल 6 पेज है तो हम यहाँ पास सिलेक्ट कर रहे हैं 6 पेज पर शीट, इसको सिलेक्ट कर लिए। तो ये हमारा क्या होगा कि एक ही पेज में पूरा टोटल 6 पेज प्रिंट होगा, छोटा छोटा सब हो जाएगा ये चीज़ एक ही पेज में ये चीज़। ठीक है, तो ये एक पेज में हम लोग यहाँ पास अगर इस तरह से कुछ काम करना है तो कर सकते हैं। इसका जैसे एग्जांपल मान के चलिए आप जो एग्ज़ाम दिए होंगे स्कूल में जो या कॉलेज में जो पेपर दिए होंगे, जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, देखिएगा एक पेज में आपका 2 भाग रहता है या कभी एक पेज में आपका एक ही भाग रहता है, आगे पीछे रहता है। ठीक है, तो जिस एक पेज में जो 2 भाग रहता है उसका यूज़ यहाँ पास इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक ही पेज में आपको क्या करना है, 2 पेज आपको प्रिंट करना है, तो 2 पेज सेलेक्ट कर लेंगे तो केवल एक पेज में आपका केवल 2 पेज आपका प्रिंट होगा। एक ही पेज रहेगा उसमें 2 पेज आपका प्रिंट होगा, छोटा आधा आधा दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। वैसे ऑप्शन का बहुत कम ही यूज़ होता है, लेकिन करना है तो आप यहाँ से इस तरह से अपना कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये आपका है। तो इतना ज़्यादा तामझाम हमको सेट प्रिंट करते समय नहीं करना है। सिंपल सिंपल तरीका आपको क्या करना है कि फर्स्ट आप जैसे अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए, डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद यहाँ से अपना सबसे फर्स्ट अपना मार्जिन देख लीजिए कि आपको मार्जिन क्या रखना है, आपको कितना साइज यूज क्या रखना है। ठीक है, यहाँ से अपना नैरो रखना है, नॉर्मल रखना है या कोई नंबर डाल के मार्जिन सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं जो मैं बताया अभी आपको। ठीक है, इसके बाद जस्ट आप अपना पेज साइज देख लीजिए, पेज साइज आपको क्या रखना है। उसके बाद यहाँ से पे ओरिएंटेशन देख लेंगे पेज का कि क्या ओरिएंटेशन रखना है। पेज अगर लंबे में आपको चाहिए होगा तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे और चौड़े में चाहिए होगा तो लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमको क्या कर लेना है, अपने यहाँ पास देखेंगे पेजेस, हमको कौन कौन सा पेजेस प्रिंट करना है। अगर पूरा ऑल प्रिंट करना होगा तो हम प्रिंट ऑल पेज सेलेक्ट करेंगे, या केवल स्पेशली एक पेज प्रिंट करना होगा तो हम यहाँ से प्रिंट करंट पेज सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिस पेज में कर्सर होगा केवल वही पेज हमारा प्रिंट होगा। या पेज नंबर डाल के प्रिंट करना है तो यहाँ जस्ट पेज नंबर डाल देंगे, जिसे हम बताया था 1-3 कॉमा, उसके बाद हम लोग यहाँ पास कर देंगे
उसके बाद यहाँ पास जैसे मेरे को 6 नंबर पेज करना था तो 6 तो 1 - 3 कॉमा 6 तो उस हिसाब से यहाँ पास प्रिंट होगा। ठीक है, इतना हम नीचे से बस ध्यान देना है हमको इतना। उसके बाद कॉपी ध्यान देंगे कि हर पेज का कितना कॉपी हमारा प्रिंट होगा, ये हम नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से प्रिंटर अपना सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारे पास प्रिंटर रहेगा। ठीक है, अब प्रिंटर में जैसे कुछ सेटिंग्स करना होगा तो प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाकर जो मैं स्टार्टिंग में बताया यहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। प्रिंट सेटअप में जाके आपका पेज एक बार देख लीजिएगा कंफर्म। अगर कोई कलर करना होगा तो प्रिंट ऑप्शन में जाके यहाँ से कलर सेलेक्ट करें, ब्लैक करना होगा तो ब्लैक एंड ओनली कर लेंगे। ओके, यहाँ से फिर ओके कर दीजिएगा। इसके बाद जस्ट आपको प्रिंट पे यहाँ पास क्लिक करना है, प्रिंट होना चालू हो जाएगा ये सब सेटिंग करने के बाद। अब यहाँ पास देखिए होम टैब में हमारे पास यहाँ पास इतना सारा ऑप्शन शो कर रहा है, कट शो कर रहा है, कॉपी शो कर रहा है, फॉरवर्ड प्रिंटर शो कर रहा है, पेस्ट शो कर रहा है। ये सब किसके अंदर ऑप्शन है? तो क्लिपबोर्ड के अंदर है। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर हम ये 5 ऑप्शन हम लोग यूज करना सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कट। अभी देखिए जो कट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, हाइड है, शो नहीं कर रहा है यहाँ पास। ठीक है, तो जैसा इस तरह से मान चलिए मैं यहाँ पास सिलेक्ट किया इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो देखिए अब कट ऑप्शन क्या हो गया, शो करने लगा। मतलब कि जिस भी पैराग्राफ को, जिस भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, अगर उसको कट करना है तो आप कट कर सकते हैं। जैसे मान चलिए इस पैराग्राफ को मेरे को क्या करना है, कट करना है, तो सिंपल सेलेक्ट कर लिए। अब इस कट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, तो जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए सिंपल सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक कर दीजिए, कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास कट का शॉर्टकट की भी है। देखिए यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे तो देखिए शॉर्टकट क्या शो करेगा, Ctrl+X। तो जैसे मान लीजिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं सिंपल, जैसे इस तरह से सिलेक्ट किए। अब इसको हमको कट करना है तो कीबोर्ड से कीजिए Ctrl+X, क्या हो गया, कट हो गया। तो इस तरह से कट ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपी। अब यहाँ पास देखिए कॉपी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो रहा है, अभी शो नहीं कर रहा है, हाइड है। तो अब ये कैसे होगा, तो जैसे सिंपल आप पहले सिलेक्ट करेंगे, जैसे इतना टेक्स्ट को, इतना पैराग्राफ को मेरे को क्या करना है, कॉपी करना है। तो सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए कॉपी ऑप्शन शो करने लगा तो जस्ट कॉपी पे क्लिक कर दिए तो मतलब जो सिलेक्ट किए हो क्या हो गया है, पूरा कॉपी हो चुका है। अब जहां भी आपको चाहिए, जैसे मान चलिए मेरे को यहाँ पास चाहिए तो यहाँ कर्सर रख दिए। अब जस्ट पेस्ट पे यहाँ पास देखिए पेस्ट ऑप्शन है, मतलब जो भी आप कॉपी किए उसको अगर आपको लाना है तो पेस्ट पे आप यहाँ पास क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास पेस्ट हो चुका। ठीक है, फिर अगर चाहिए आपको तो फिर से आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से आपका यहाँ पास आ गया। जितने बार पेस्ट पे आप क्लिक कर दे जाएंगे उतने बार आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पास कॉपी का शॉर्टकट की भी है, तो कॉपी का शॉर्टकट है Ctrl+C। अब जैसे मान चलिए फिर से हम यहाँ कॉपी कर लेते, जैसे इस तरह से मैं यहाँ पास इस तरह से ये सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किए, अब कॉपी, तो कॉपी का शॉर्टकट है Ctrl+C। हम कीबोर्ड से Ctrl+C कर रहे हैं तो क्या हो गया, कॉपी हो गया जो हम सिलेक्ट किए हैं। अब कहाँ चाहिए, तो जैसे मान चलिए इसी के आगे जस्ट हमको चाहिए तो अब यहाँ पास पेस्ट करना, तो पेस्ट का शॉर्टकट है Ctrl+V। हम यहाँ कर रहे हैं Ctrl+V, तो देखिए क्या हो गया, पेस्ट हो गया। फिर चाहिए, फिर Ctrl+V कर दीजिए। जितने बार आप Ctrl+V करते जाएंगे उतने बार क्या हो जाएगा, पेस्ट होते जाएगा। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट हम यूज करना सीख गए। अब यहाँ पास देखते हैं फॉरवर्ड पेंटर ऑप्शन का यूज। फॉरवर्ड पेंटर ऑप्शन का यूज किस तरह से करेंगे, जैसे मान चलिए यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट लिखे, इस पैराग्राफ को सिंपल इस तरह से सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास एक ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम अलग अलग कलर से अपना हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान चलिए इस कलर से हम क्या किए, हाईलाइट कर दिए। ठीक है, और जैसे इसको भी मान चलिए इस तरह से हम सिलेक्ट किए, इसको भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, जैसे ये कलर से हम हाईलाइट कर दिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पास फॉर्मेट पेंटर में क्या होगा कि जो हम कलर से, जिस कलर से हाईलाइट किए उसको हम कॉपी करके जिस भी टेक्स्ट में, जिस भी पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हो वो कलर को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए, अब फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक किए। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये जो कलर दिए हैं टेक्स्ट, वो क्या हमारा कॉपी हो चुका है। देखिए हमारे पास कर्सर में इस तरह से ब्रश का साइन आ रहा है। अब जैसे इस टेक्स्ट में, इस पैराग्राफ में मेरे को ये येलो कलर ही अप्लाई करना है तो सिंपल इस तरह से ऐसे कर देंगे तो देखिए यहाँ पास अप्लाई हो चुका। ठीक है, फिर चाहिए आपको तो फिर इसको सिलेक्ट करते हुए फिर से फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं केवल ये टेक्स्ट में हो तो सिंपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ पास हो चुका। ठीक है, अब जैसे मान चलिए इसको हम ले लेते हैं, सिंपल इसको इस तरह से सिलेक्ट किए और यहाँ फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये जो दिए हैं टेक्स्ट, जो कलर दिए हो क्या हो गया, कॉपी हो चुका है। अब मान चलिए मेरे को यहाँ पास यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए तो इसको इस तरह से हम लोग चला दिए तो देखिए फॉरवर्ड पेंटर, ये जिस तरह से हम लोग करेंगे, इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मान चलिए मेरे को ये टेक्स्ट में करना है तो इस तरह से ऐसे कर देंगे तो देखिए इस तरह से हम फॉरवर्ड पेंटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पास हमारे पास शो करा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम का यूज किस तरह से करेंगे, तो जैसे हम मान चलिए यहाँ पास फिर से हम यहाँ पास लिख लेते हैं कुछ मैटर, यहाँ से कुछ मैटर लिख लिए। अब यहाँ क्लिपबोर्ड में क्लिक कर लेते हैं। क्लिपबोर्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पास पहले हम कुछ शो करेगा तो इसको हम क्लियर ऑल कर देते हैं पहले। अब यहाँ पास क्या शो करेगा, जैसे
सिंपल इस तरह से सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आप क्या करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपका क्या होगा, स्टोर होगा। मतलब जो भी टेक्स्ट आप कट करते जाएंगे पूरा स्टोर आपका यहाँ पास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फिर से हम इसको सिलेक्ट किए, फिर यहाँ से कट कर दिए, फिर से इसको हम यहाँ से इतना सिलेक्ट किए, कट कर दिए, ठीक है। और फिर से इतना सिलेक्ट किए, फिर यहाँ पास कट कर दिए। ये देखिए इस तरह से अलग अलग तरीके से हम जो भी सिलेक्ट करके कट कर रहे हैं सब स्टोर कहाँ हो रहा है, हमारा क्लिपबोर्ड में हो रहा है, ठीक है। अब जहां भी अगर आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पास कर्सर रखे, अब मेरे को यहाँ पास ये वाला टेक्स्ट चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास शो करेगा, ये देखिए यहाँ पास आ चुका। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पास ये वाला टेक्स्ट चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा। या अगर आपको पूरा चाहिए तो यहाँ पास पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड का यूज क्या है कि जो भी आप सेलेक्ट करके कट करेंगे पूरा स्टोर आपका क्लिपबोर्ड में होगा। अगर आपको चाहिए तो क्लिपबोर्ड आप ओपन कर लीजिए और वहां से जाकर आप यहाँ पास क्लिक करेंगे तो वहां पास आ जाएगा। या अगर आप जो क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, जो भी आप कट किए इस तरह से करेंगे। तो ये प्रोसेस था हमारा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज करना। तो हम यहाँ पास फॉन्ट, इस फॉन्ट में हमारे जो इतना सारा जो ऑप्शन है सब यूज करना हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास देख लेते हैं फॉन्ट, यहाँ पास फॉन्ट चेंज करने का। तो सबसे पहले हम कुछ मैटर लिख लेते हैं यहाँ पास, इस तरह से हम मैटर लिख लिए, ठीक है। लिखने से पहले या लिखने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पास क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जैसा भी आपको फॉन्ट चेंज करना। जैसे मान चलिए इंग्लिश में आपको टाइप करना है तो इंग्लिश में अलग अलग यहाँ पास फॉन्ट दिया है, किस फॉन्ट में आप अपने टेक्स्ट को, इस मैटर को आप रखना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान चलिए अगर आप हिंदी करना चाहिए, हिंदी आप कुछ मैटर टाइप किया, हिंदी में भी अलग अलग आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपका देखिए हिंदी का हमारे पास आ चुका। अब हिंदी में भी हमारा अलग अलग स्टाइल से दिया है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन हो गया। बगल में दिया आपका क्या, यहाँ पास साइज, हम फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज हमारे पास कितना होना चाहिए, उससे पहले हमारे पास सेलेक्ट होना चाहिए इस तरह से। जैसे मान चलिए लिखे नहीं मैटर, वो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप फॉन्ट चेंज कर लीजिए, फॉन्ट चेंज करने के बाद स्टाइल सेट कर लीजिए। या मैटर आप जब आपका कंप्लीट हो गया तो सिंपल आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरह से साइज आप बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं केवल ये इस पैराग्राफ का साइज हमको बढ़ाना, तो सिंपल इस तरह से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉन्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं यहाँ से और साइज बढ़ाने, इसका शॉर्टकट की भी हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। जैसे मान चलिए हम इसको सेलेक्ट किए, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट किया, अब हमको फॉन्ट चेंज करना है तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ऐप। यहाँ जब हम कर्सर रखेंगे तो देखिए हमारे पास शॉर्टकट शो करेगा कंट्रोल शिफ्ट ऐप। तो कंट्रोल शिफ्ट ऐप करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन आ चुका, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पास फॉन्ट का नाम देना, फॉन्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान चलिए हम यहाँ पास फॉन्ट का नाम दे दिए एरियल, ठीक है, एरियल फॉन्ट का नाम दे दिए। इसके बाद हम टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पास शो करा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में आप क्या करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं। उसी तरह साइज में आएंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज आप क्या रखना चाहते हैं, यहाँ से साइज आप चूज कर लीजिए। जैसे हम 16 रखें, जस्ट ओके करेंगे। अब आप मैटर कुछ भी टाइप करेंगे तो उस हिसाब से आपका यहाँ पास ये क्या होगा, टाइप होगा जो आप फॉन्ट साइज सेट किए हैं, ठीक है। तो यह प्रोसेस था। सेकंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पास, फिर से मैटर यहाँ टाइप कर लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया है, यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। और बगल में आपका शो कर रहा है यहाँ पास क्या, डिक्रीज फॉन्ट साइज। जैसे इसका भी यूज क्या है, साइज बढ़ाने के लिए। जैसे आप टेक्स्ट यहाँ पास लिखे हैं, आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ाने का, या पूरा मैटर को आप बढ़ाना, साइज बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल लेके हम सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से ऐसे क्लिक करके भी हम ऐसे साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ऐसे घटा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी है। अगर आपको साइज इसका इंक्रीज करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इस तरह से आप कर सकते हैं। कम करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इस तरह से आप इसे कम कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के कैसे बढ़ा सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करके इस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पास क्या, चेंज केस। अब हम यहाँ पर चेंज केस में क्या कर सकते हैं, जैसे इस तरह से हमारे पास ये मैटर लिखा हुआ है। सिंपल इस मैटर को हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस में गए, यहाँ पर चेंज केस में तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो कर रहा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में चल जाएंगे तो हमारा नॉर्मली जो मैटर टाइप किया हुआ है सिंपल उस तरह से है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है, कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर में यहाँ पास इस तरह से लिखा हुआ है। अब जैसे इसमें हम चल जाएंगे लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितना भी हमारे पास जो लेटर्स लिखा हुआ है, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, सब क्या हो गया यहाँ पास स्मॉल लेटर में हो गया। कहीं भी कुछ भी कैपिटल लेटर हमारे यहाँ शो नहीं कर रहा है। ये हमारा क्या हुआ, चेंज केस में यहाँ पास लोअर केस में हो। अब जैसे अपर केस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास पूरा क्या हो गया, जो टेक्स्ट हम जो डाटा टाइप किए हैं पूरा क्या हो गया, कैपिटल लेटर में टाइप हो गया। तो कहीं भी आपको जरूरत पड़ता है कि जैसे मान चलिए आप स्मॉल लेटर में टाइप किए, आपको कैपिटल लेटर में करना है तो कैप्स लॉक ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू आप स्मॉल लेटर में टाइप कीजिए और यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं अपर केस में।
उसी तरह शो कर रहे हैं कैपिटलाइज में, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा। ठीक है, देखिए सबका यहाँ पास फर्स्ट जो लेटर है यहाँ पास कैपिटल हो चुका है। ठीक है, और नीचे फिर हम लोग क्लिक करते हैं, टॉगल के इस पे क्लिक करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट जो लेटर है हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो गए। देखिए इस तरह से। तो नॉर्मली हमारा जो रहता है क्या, सेंटेंस के हम लोग यहाँ पास सेट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पास शो कर हमारे पास क्या, बी मतलब यहाँ पास बोल्ड। हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मान चलिए जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को हमको थोड़ा सा डार्क करना है, बोल्ड करना है, मोटा में थोड़ा सा करना है, तो इस पे हम बी पे जो दिख रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा में हो गया, डार्क में हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं कि नहीं इसको वापस नॉर्मल रखना है, तो फिर से इसी पे क्लिक करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वापस ये अनबोल्ड हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी करके आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। वापस इसको नॉर्मल करना है तो कंट्रोल बी कीजिए, वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बगल हमारे पास शो कर रहा है यहाँ पास क्या, इटैलिक, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। हम यहाँ पास शॉर्टकट भी यूज करते, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हल्का तिरछा हो जाएगा, जो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, जो भी पैराग्राफ को सिलेक्ट किए, इस तरह से तिरछा हो जाएगा। अगर इसको वापस नॉर्मल करना है तो फिर से इसी पे क्लिक करेंगे तो वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। शॉर्टकट है कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई करेंगे तो देखिए फिर से क्या हो गया, इटैलिक हो गया। हम नहीं चाहते हैं इटैलिक, तो कंट्रोल आई करेंगे तो वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर बगल में हमारे पास शो कर रहे हैं यहाँ पास का अंडरलाइनिंग। हम यहाँ पास टेक्स्ट के नीचे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइनिंग दे सकते हैं। जैसे मान चलिए इस तरह से हम सेलेक्ट कर लिए, अब इसके नीचे हमको अंडरलाइनिंग देना है तो इसी पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे हमारा क्या हो गया, अंडरलाइनिंग आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पास जो हम अंडरलाइनिंग लिए हैं, अभी देखिए क्या सिंपल हमारा इस तरह से अंडरलाइनिंग है। ठीक है, हम चाहते हैं इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है तो सिंपल इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। अब अंडरलाइनिंग में यहाँ जो डॉट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पास देखिए जो हमारे पास ये जो डॉट दिख रहा है, ठीक है, इसी पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अलग अलग स्टाइल्स दिया है, ये देखिए अंडरलाइनिंग का। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको जिस तरह से चाहिए। तो अगर कोई कलर में चाहिए तो आप यहाँ अंडरलाइनिंग कलर में चल जाएंगे और यहाँ से अंडरलाइनिंग का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये अंडरलाइनिंग का था। अब इसको आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो जैसे मान चलिए इसको अभी अंडरलाइनिंग को जैसे ऑफ करना है तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करके ऑफ कर दिए। अब फिर से शॉर्टकट यूज कैसे करेंगे, तो कंट्रोल यू करेंगे तो देखिए अंडरलाइनिंग आ गया। फिर से कंट्रोल यू करेंगे तो क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या, स्ट्राइक थ्रू। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये शो करेगा। देखिए कुछ इस तरह से जो लाइन टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में इस तरह से लाइनिंग शो करेगा। अब वापस इसको अगर हटाना होगा तो सिंपल सेलेक्ट कीजिए और इसी पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, तो हट जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर हमारे पास बगल में ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इक्वल। अभी इसका यूज क्या है, जैसे मान के चलिए यहाँ पास हमारे पास कुछ मैटर्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पास मान के चलिए हेल्प यू लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं जो यू लिखा हुआ है, यू को हमको हेल्प के नीचे दिखाना है। ठीक है, तो हम यू को इस तरह से सिलेक्ट किए, इस तरह से यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पास जो दिख रहा है क्या, सब स्क्रिप्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पास छोटा हो गया। ठीक है, ये अब जब मान चलिए इसके आगे भी अगर हमको वापस वापस कुछ लिखना होगा तो वापस उसी तरह से लिखाएगा, लेकिन अब इसको वापस नॉर्मल करना होगा तो जस्ट इसको यहाँ पास ऑफ करेंगे, जो ऑन है इसको बंद कर देंगे। अब हम लिखेंगे तो देखिए वापस यहाँ पास बड़ा लिखा आ रहा है। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल। देखिए यहाँ कर्सर रख रहे तो शो कर रहा है कंट्रोल प्लस इक्वल। जैसे मान चलिए फिर से हम देख लेते हैं, जैसे यू वांट लिखा हुआ, वांट को हमको छोटा करना है तो इस तरह से सिलेक्ट किए और कंट्रोल प्लस इक्वल करेंगे तो देखिए यहाँ पास छोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे मैटर तो उस तरह से लिखा रहा है, यहाँ पास देखिए नॉर्मल हो चुका है। उसी तरह जस्ट इसका उल्टा यहाँ पास एक है सुपर स्क्रिप्ट। अब ये क्या चीज है, तो जस्ट टेक्स्ट को ऊपर शो करेगा। जैसे यहाँ पास डॉक्यूमेंट लुक लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि जो लुक लिखा हुआ है ये क्या डॉक्यूमेंट के जस्ट ऊपर में इस तरह से दिखाई, जैसे सेलेक्ट किए और इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब जैसे आगे हम लोग को मैटर लिखना है तो देखिए उसी लेवल में लिखा रहा है। अब इसको वापस ऑफ करना होगा तो इसी पे क्लिक करेंगे तो देखिए वापस ऑफ होगा। अब लिखेंगे तो देखिए नॉर्मल यहाँ पर लिखा रहा है। ठीक है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, जैसे स्टॉप रीडिंग यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट किया, अब इसको हम शॉर्टकट यूज करें कंट्रोल शिफ्ट प्लस। देखिए यहाँ पास ऊपर में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पास हम टाइप करेंगे तो वापस आपका नॉर्मल लिख रहा है, ये हो गया। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर शो कर रहा है क्या, टैक्स इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, इसमें जैसे सिंपल सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको पहले हम हटा देते हैं, यहाँ पर फिर से मैटर लिख लेते हैं और इस तरह से मैटर लिखे
और यहाँ पर जैसे गए यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट में क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टाइल से आ रहा है, किस स्टाइल में किस इफेक्ट में आपको यहाँ पर रखना है, जो आप मैटर टाइप किए हैं, जो टेक्स्ट टाइप किए हैं तो उस स्टाइल में रख सकते हैं। ये करने के बाद नीचे ऑप्शन आपका शो करा आउटलाइन, जैसे मान इस तरह से रख लिए। अब इसमें टेक्स्ट में आउटलाइन देना चाहते हैं तो इस तरह से जो भी कलर में आप आउटलाइन देना चाहते हैं आप यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं। देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटलाइन यहाँ पास देखिए हो गया यहाँ पास आउटलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट्स दिए हैं, आप दे सकते हैं, जैसे आउटलाइन हो गया, फिर यहाँ से शैडो में इस तरह से आप अलग अलग शेडोस लगा सकते हैं जिस तरह से आपको लगाना होगा। उसी तरह रिफ्लेक्शन में चल जाएंगे तो कुछ इस तरह से आप लगा सकते हैं, ग्लो में चल जाएंगे यहाँ पास ये हम लोग लगा सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ ऑप्शन दिया है, आप यूज करके इसको देखिएगा। ठीक है, तो हम इसको वापस हटा के फिर से टाइप करें मैटर। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास शो करा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अभी ये क्या है, जैसे मान चलिए ये जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को हमको क्या करना है, हाईलाइट करना है कलर से। तो सिंपल इस तरह से हम सेलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ पास हम इस टेक्स्ट हाईलाइट कलर में चल जाएंगे और यहाँ से इस तरह से कलर से जो भी कलर से हमको हाईलाइट करना होगा यहाँ से हम हाईलाइट कर दिए। ठीक है, अब चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसको हमको अलग कलर से हाईलाइट करना है तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए और यहाँ से हम जाके जो कलर से हाईलाइट करना है इस तरह से अलग अलग कलर से हम सिलेक्ट करते हुए अलग अलग कलर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं जो कलर से हमको हाईलाइट करना होगा। ठीक है, ये देखिए हम हाईलाइट कर दिए। अब हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए टेक्स्ट को हम हाईलाइट किया, हम चाहते हैं कि नहीं वापस इसको नॉर्मल करना है तो इसी में चल जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नो कलर। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, हमारा हाईलाइट जो था वो हट गया। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास शो कर है यहाँ पास क्या, फॉन्ट कलर। अब यहाँ से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा है, अभी कौन से कलर से टेक्स्ट लिखा है, ये तो ब्लैक कलर से है। ठीक है, हम चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो इसी को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी करना होगा पूरा। जैसे मान चलिए इसको मैं पूरा हटा देता हूँ फिर से। अब ये जैसे हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ इसका हमको पूरा कलर चेंज करना है तो सिलेक्ट कर लिए कंट्रोल ए करके और यहाँ पास देखिए अलग अलग कलर हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमको कलर में करना होगा। इस तरह से जैसे मान चलिए हम यहाँ पास कलर चेंज कर दिए। ठीक है, ये फॉन्ट कलर हो गया। अब मान चलिए कलर हम चेंज कर दिए, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिए, बोल्ड करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इटैलिक कर दिए, अंडरलाइनिंग कर दिए, इस तरह से कर दिए। ठीक है, अब इतना हम कर दिया, मतलब क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दिया। अब हम चाहते हैं कि नहीं मतलब इसको वापस हमको नॉर्मल करना है, सिंपल टेक्स्ट में रखना है तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हमारे पास, देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना भी हम फॉर्मेटिंग किए पूरा क्लियर हो जाएगा, सिंपल टेक्स्ट में हो जाएगा। ये हम फॉन्ट में इतना सारा जो ऑप्शन हम पूरा यूज करना है इसको देख लिए। ठीक है, एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पास हमारे पास देखिए जो पैराग्राफ ऑप्शंस है, इस पैराग्राफ में जो अलग अलग ऑप्शंस दिया है इस ऑप्शन का हम लोग यूज करना देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पास हमारे पास क्या, जो आपका यहाँ पर जो शो कर रहा है क्या हमारे पास, ये देखिए जो ये जो ऑप्शन है हमारे पास क्या, लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, इस ऑप्शन का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ मैटर लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास लिखे कंप्यूटर। ठीक है, इस कंप्यूटर को हम लिखे। अब इस कंप्यूटर को जैसे हम यहाँ पास कर लेते हैं इसको सेंटर, तो यहाँ पर जैसे इसको कंप्यूटर जो है इस कंप्यूटर को हमको सेंटर में करना है, बीच में करना है, पेज के बीच में। यहाँ पास देखिए एक ऑप्शन शो करा है क्या, सेंटर। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक किए तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, सेंटर यहाँ पास आ गया। अब मान लीजिए जो कंप्यूटर हम लोग हेडिंग दिए हैं इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर दिए, साइज थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब इस कंप्यूटर को जो हम हेडिंग दी इस हेडिंग को हमको वापस लेफ्ट साइड में करना है तो यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है क्या, अलाइन लेफ्ट। ठीक है, इसी पे बस हम यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे यहाँ पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर सेंटर करना है तो इसी पे हम लोग यहाँ पास क्लिक करेंगे, यहाँ पास बगल में सेंटर का ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पास क्या हो जाएगा, सेंटर आ जाएगा। अगर राइट करना है तो यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है अलाइन राइट, इस पे हम लोग यहाँ पास जो राइट ऑप्शन है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट लिखा है वो क्या हो जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम यहाँ पास जो लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ क्लिक करके कर रहे हैं इसका क्या है, शॉर्टकट की भी है, हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो जैसे मान चलिए इसको मेरे को करना है क्या है, टेक्स्ट को लेफ्ट करना है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल। यहाँ पास देखिए लेफ्ट साइड में सेट हो गया। अगर इसको हमको पेज के बीच में करना है मतलब सेंटर में करना है तो कंट्रोल ई शॉर्टकट है, यहाँ पास हम बीच में भी कर सकते हैं। वापस इसको हमको अगर राइट साइड करना है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर, तो ये राइट साइड में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कर्सर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका यहाँ पर शॉर्टकट भी दिखाते हैं सब, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस हम इसको सेंटर कर दिए। सेंटर करने के बाद जैसे मान के चलिए इसको हम सिंपल सेलेक्ट किया और यहाँ से हम अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर जो दिख रहा है क्या, जस्टिफाई। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई, इस ऑप्शन का हम किस तरह से यूज करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पास कुछ टैक्स लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये टैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस टैक्स में हमारे पास क्या है कि जस्टिफाई का किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टैक्स लिखा है
ये टेक्स्ट क्या है कि जो पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है ये हमारा क्या लेफ्ट साइड से पूरा बराबर दिख रहा है, लेकिन राइट साइड से देखिए बराबर नहीं दिख रहा, आगे पीछे कुछ दिख रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, बराबर करने के लिए जस्ट हमको जस्टिफाई ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। तो जैसे इसको हमको क्या करना है, बराबर करना है ये सब जो हम पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो सिंपल हमको कंट्रोल ए से मैटर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जस्टिफाई पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया। ये देखिए राइट साइड से पूरा बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या है, जस्टिफाई पे। वापस हमको जस्टिफाई हटाना है तो सिंपल सेलेक्ट करके और इसी पे हम क्लिक करेंगे तो वापस देखिए यहाँ पास हो गया, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो जस्टिफाई का शॉर्टकट है कंट्रोल जे। सिंपल कंट्रोल ए से हम पूरा सिलेक्ट कर लिए, अब जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे कर दिए। तो देखिए यहाँ जस्टिफाई हो गया। हटाना है जस्टिफाई तो कंट्रोल जे करेंगे तो वापस ये हट जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पास लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई ऑप्शन का यूज देखें। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ शो करा है क्या, बुलेट्स। हम बुलेट्स ऑप्शन का किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई हम यहाँ पास पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, उसको अलग अलग सिंबल में हमको सीरियल बाई सेट करना है। जस्ट हम लोग यहाँ पास बुलेट्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पास किस तरह का हमको सिंबल्स चाहिए, यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए इस तरह का हमको चाहिए तो इसको सिलेक्ट किए। अब इस तरह से आगे अब सिंपल हम लोग यहाँ पास कुछ भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, कुछ भी पैराग्राफ टाइप करेंगे, जस्ट एंटर करेंगे, फिर से यहाँ टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे। ये क्या हो जाएगा, सीरियल बाई हमारे पास ये बुलेट्स इंसर्ट होते जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पास टाइप करते जाएंगे। अब मान के चलिए यहाँ पर जो हम यहाँ पास ये जो टेक्स्ट टाइप किए हैं, जो भी लाइन टाइप किए हैं, इसके अंदर भी हमको क्या करना है, एक बुलेट्स इंसर्ट करना है। तो इसके लिए जस्ट हमको क्या करना होगा कि जस्ट हम लोग को यहाँ कर्सर रखते हुए और जस्ट इसी ऑप्शन में जाएंगे जहां से हम बुलेट्स इंसर्ट किए, इसी में हमको जाना है। और यहाँ एक ऑप्शन शो करा है, देखिए यहाँ पास चेंज लिस्ट लेबल, ठीक है, चेंज लिस्ट लेबल, इसमें हमको जाना है। इसी में चेंज लिस्ट लेवल में अब हमको किस तरह का सिंबल चाहिए उसके अंदर, तो यहाँ से जैसे मान चलिए हम ये वाला सिलेक्ट कर लिए तो देखिए कुछ इस तरह से उसके अंदर भी सिंबल आ गया, लेकिन ये काफी दूरी में आ गया है, हमको थोड़ा सा यहाँ तक करना है। यहाँ पास देखिए ऊपर जो रूलर बार दिख रहा है, इस रूलर बार में यहाँ पास देखिए दो बटन बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पास ये दो बटन बना हुआ है, इसी के द्वारा इसको हम आगे पीछे सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे ये जो आया है सिंबल, इस सिंबल को थोड़ा सा मेरे को पीछे करना है। तो इस सिंबल के बराबर में यहाँ पास देखिए बटन कौन सा है, ये है, इसको पकड़ के जस्ट हम यहाँ पास पीछे इस तरह से करेंगे। अब टेक्स्ट हमको टाइप करना है तो टेक्स्ट हमारा यहाँ से टाइप होगा, इसको थोड़ा सा पीछे करना है, इस बटन को पकड़ के जस्ट हम लोग यहाँ पास पीछे ऐसे करेंगे। अब सिंपल हम लोग यहाँ भी ऐसे टाइप करते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे, तो देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक यहाँ पास क्या होगा, सीरियल बाई बुलेट्स यहाँ पास इंसर्ट होगा, ठीक है। अब वापस मान के चलिए हमको जो मेन पैराग्राफ या जो लाइनिंग है उसमें वापस जाना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट कर्सर रखना वहीं पास। अब फिर से हम बुलेट्स में चल जाएंगे और यहाँ चेंज लिस्ट लेबल में चल जाएंगे। अब किस तरह का हम वापस स्टार्टिंग में सिंबल यूज करे थे, ये वाला सिंबल यूज करे थे, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस देखिए वहीं से स्टार्ट हमारा हो गया। अब सिंपल यहाँ पास टाइप करते जाएंगे और इस तरह से हमारे यहाँ पास सीरियल बाई आते जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टैग से किसी भी पैराग्राफ को सीरियल बाई अगर सेट करना है बुलेट्स में तो हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं अलग अलग सिंबल्स में। ये हो गया। उसी तरह बगल में यहाँ पास दिया है क्या, नंबरिंग, हम नंबरिंग भी यूज कर सकते हैं। तो नंबरिंग भी यूज करने का सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो सेकेंड ऑप्शन शो करा है क्या, नंबरिंग, इस ऑप्शन को हम यूज देखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पास कुछ इस पहले यहाँ क्लिक कर लेते हैं नंबरिंग पे। अब यहाँ पास किस तरह का नंबर चाहिए, यहाँ पास अलग अलग ऑप्शंस दिया है, हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमको यहाँ पास ये 1 2 3 नंबर चाहिए, तो इसको हम क्लिक किए। अब यहाँ हम टेक्स्ट सिंपल टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑटोमेटिक हमारे पास ये सीरियल बाई आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीरियल बाई नंबरिंग इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए जो 5 है, 5 के अंदर भी हमको क्या करना है, नंबर देना है या कुछ सिंबल्स देना है नंबरिंग में ही। तो फिर से हमको यहीं कर्सर रखते हुए नंबरिंग में चल जाना है और यहाँ पास देखिए शो करा है चेंज लिस्ट लेबल, इसी में जाना है और किस तरह का हमको चाहिए, जैसे ये ABCD वाला चाहिए तो इसको हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पास आ गया। अब सिंपल यहाँ पर इस तरह से हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर सीरियल बाई आ रहा है। वापस हमको मेन अपना पैराग्राफ में जाना है तो फिर से इसी में क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको क्या करना है, चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करना है और हम क्या कर रहे थे 1 2 वाला कर रहे थे, तो ये हमको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ 6 नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग ऑप्शंस का यहाँ पर जो दिया है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल इसको हम हटा देते हैं। अब नेक्स्ट इसके बगल में जो ऑप्शन दिया है यहाँ पास क्या, मल्टी मल्टी लेबल लिस्ट, ये भी हम लोग जस्ट ये नंबरिंग जैसा भी ये भी है। जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ पास इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास किस तरह का हमको यहाँ पास लिस्ट चाहिए, यहाँ से जैसे मान के चलिए ये हम सिलेक्ट कर लिए। अब फिर से हम यहाँ पास टाइप करते जाएंगे तो देखिए यहाँ पास सीरियल बाई यहाँ पास आते जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पास
उसी तरह अगर ये हमको सही नहीं लग रहा है तो सिंपल सेलेक्ट करके हम इसी में अपना क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो अगर नंबर वंबर चाहिए तो हम उस तरह जैसे ये नंबर वाला हमको चाहिए तो इसको सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से यहाँ पास आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पास ये ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर जो शो करा है क्या लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे हम यहाँ पास कुछ टेक्स्ट टाइप किए, ये जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट टाइप हुआ, ठीक है। अब जैसे हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ एक पैराग्राफ हुआ और ये जैसे ये पैराग्राफ हमारे पास एक हुआ और ये सेकेंड पैराग्राफ हुआ, हम चाहते हैं कि इस दोनों का स्पेसिंग जैसे बीच में गैपिंग है इसका स्पेसिंग हमको कम करना है। तो सिंपल जैसे यहाँ कर्सर रख लिए या फिर सिंपल हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसी में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास देखिए शो करा है क्या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास रिमूव हो गया जो स्पेसिंग था। वापस हमको नॉर्मल करना जैसे पहले स्थिति में था तो इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो वापस स्पेसिंग हमारा कम हो जाएगा। अब यहाँ पास देखते हैं यहाँ पर जैसे हम लोग स्टार्टिंग में कर्सर रखे, कर्सर रखने के बाद अब जैसे मान के चलिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए शो करा है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से हल्का सा स्पेसिंग और बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइनिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट किए, इसके बाद इसी में इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जैसे पैराग्राफ हम लोग जो टाइप किए इसके बीच में और ज्यादा स्पेसिंग हमको देना है। तो यहाँ पास अलग अलग नंबर यहाँ पास दिया हुआ है कितना हमको स्पेसिंग देना है। जैसे यहाँ पास 1.15 डिफॉल्ट हमारा सेटिंग रहता है, ठीक है। अगर हमको और इंक्रीज करना होगा तो 1.15 का स्पेसिंग दे सकते हैं, वो 2.0 का स्पेसिंग दे सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से स्पेसिंग हमारा ये होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो स्पेसिंग हमको देना है यहाँ से दे सकते हैं। अगर हमको कम करना है तो 1.15 डिफॉल्ट रहेगा और कम करना होगा तो 1.0 हम लोग यहाँ पास स्पेसिंग कम कर सकते हैं। अब इसके बीच का स्पेसिंग कम करना होगा तो सिंपल कंट्रोल लेकर के पूरा मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसी में जाकर हमको यहाँ पास रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करना होगा। यहाँ स्पेसिंग क्या हो जाएगा हमारा ये कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि फिर यहीं पास कर्सर रख के इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्पेसिंग कम हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पास क्या करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पास है क्या शेडिंग। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं जैसे ये पूरा टेक्स्ट हम लोग जैसे ये टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट कर लिए तो टेक्स्ट के पीछे हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे हम इसको सिंपल सेलेक्ट किए और इसी में जाएंगे अब किस तरह का कलर हमको चाहिए, जैसे यहाँ पास हम लोग सिलेक्ट कर लिए इस तरह का कलर सिलेक्ट कर लिए तो ये जो टैक्स है टैक्स के पीछे हम कलर दे दिए। अब यहाँ पर कुछ मैटर लोग टाइप करते जाएंगे और यहाँ कलर भी साथ में चलेगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पास टैक्स के पीछे बैकग्राउंड एक कलर दे सकते हैं। नहीं चाहिए हमको हटाना है तो सिंपल कंट्रोल लेकर के पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसी में जाएंगे और यहाँ पास नो कलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास जो हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था टेक्स्ट के पीछे वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शो करा है कि यहाँ पास बॉर्डर, हम यहाँ पास बॉर्डर किस तरह से देख सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कंट्रोल ई किए और यहाँ पास हम यहाँ पास लिखे कंप्यूटर, सिंपल इसको सिलेक्ट किए और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से हम लोग यहाँ साइज थोड़ा सा बढ़ा लिए या फिर यहाँ से भी हम साइज बढ़ा सकते हैं और सिंपल जैसे बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पास हमको क्या करना है बॉर्डर देना है, ठीक है। इसके नीचे में हमको बॉर्डर देना है, ठीक है। नीचे में बॉर्डर देना है तो यहाँ पास ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे यहाँ पास, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अब पूछ रहा है कि हमको बॉर्डर कहाँ देना है, बॉटम में देना है, टॉप में देना है, लेफ्ट में देना है, राइट बॉर्डर देना है, नो बॉर्डर करना है। यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन दिया है किस तरह का हमको बॉर्डर यहाँ पर चाहिए। तो हमको जैसे ये जो टैक्स है टैक्स के नीचे चाहिए मतलब बॉटम में हमको चाहिए तो सिंपल हम लोग ये स्टार्ट कर्सर रखे लास्ट में कर्सर रखने के बाद इसी पे क्लिक करेंगे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास इसके नीचे हमारे पास इस तरह से क्या हो गया बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब जो ये बॉर्डर आया हुआ है इस बॉर्डर का हमको क्या करना है स्टाइल चेंज करना है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन में चल जाएंगे, यहाँ देखिए शो करा है बॉर्डर शेडिंग, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए शो करा है क्या स्टाइल, हमको किस स्टाइल में हमको बॉर्डर चाहिए। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पास अलग अलग स्टाइल दिया है जैसे मान चलिए हम ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ दिया कलर, हमको कोई कलर में बॉर्डर चाहिए तो हम कलर ले सकते हैं, जैसे हम ले लिए रेड ले लिए। अब यहाँ पास इसका विड्थ सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो स्टाइल लिए हैं जो बॉर्डर लिए हैं उसका विड्थ कितना होना चाहिए, कितना मोटा पतला बॉर्डर होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पास 150 वाला लिख ले लिए बॉर्डर और जस्ट ओके कर दिए। ओके करने के बाद फिर से हमको बॉर्डर में जाना और बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करना तो देखिए यहाँ पास हमारे पास कुछ इस तरह से बॉर्डर आ गया जो हम वहां से स्टाइल चेंज किए थे। मान के चलिए हमको क्या करना है कि इस टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर देना है तो सिंपल यहाँ पास हमको क्या करना है इसी में क्लिक करना है और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे क्या आउटसाइड बॉर्डर। तो देखिए यहाँ पास आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पास आ चुका। क्या बॉर्डर हम लोग जो दिए इस बॉर्डर को हमको हटाना है
तो सिंपल यही कर्सर रखते हुए इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे क्या, नो बॉर्डर, जो यहाँ पास नो बॉर्डर ऑप्शन इसी पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो बॉर्डर हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं, बॉर्डर ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पास क्या, डिक्रीज इन डेट। यहाँ पर जो ऑप्शन है क्या, डिक्रीज इन डेट। इसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर पहले हटा देते हैं मैटर और फिर से कुछ मैटर लिख लेते हैं। जैसे इस तरह से मैटर लिखे, सिंपल स्टार्टिंग में हम कर्सर रखें, कर्सर रखने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन शो करा है क्या, डिक्रीज इन डेट, और यहाँ शो करा है क्या, इंक्रीज इन डेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीज इन डेट देख लेते हैं। जैसे यहाँ कर्सर रखे और इंक्रीज इन डेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जो टेक्स्ट जो पैराग्राफ है इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जस्ट इसको जस्ट हमको पीछे करना है तो यहाँ पर जो डिक्रीज इन डेट है इस पर हम लोग क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारा पैराग्राफ को आगे पीछे करने के लिए, जस्ट यहीं से हम लोग आगे पीछे अपना ये कर सकते हैं डिक्रीज इन डेट, इंक्रीज इन डेट से। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है हमारे पास क्या है, शॉर्ट। ठीक है, ये जो शॉर्ट ऑप्शन है इसका हम लोग देखते हैं अब यूज। सिंपल सबसे पहले मैटर हम हटा देते हैं। अब शॉर्ट ऑप्शन यूज करने के लिए जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे अभी इस तरह से हमारे पास जैसे मान के चलिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ नेम्स लिखा है। अब नेम को सिंपल हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। तो शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पास हम जो किए हैं टाइप, वो क्या है, एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ में क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्ट कर लेगा। अगर नंबर लिखा रहता तो यहाँ नंबर सिलेक्ट करता। अब इसको करना है असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है, जो हम यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हैं, जो नेम लिखे हैं, असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए टू जेड में सीरियल बाई यहाँ पास सेट हो जाएगा, जो नेम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि जेड टू ए के रूप में सीरियल बाई सेट होगा। जैसे असेंडिंग हम सिलेक्ट करते हैं, जस्ट ओके करते हैं, तो देखिए यहाँ पास ए टू जेड के रूप में सीरियल बाई पहले सेट हो जाएगा। मतलब पहले ए वाला नेम आएगा, फिर बी वाला नेम आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर जी वाला आएगा। ये सीरियल बाई एक सेट हो गया। वापस इसको अगर सिंपल सेलेक्ट करके हम यहाँ पास शॉर्ट में जाता हूँ और डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, तो मतलब जेड टू ए सीरियल बाई सेट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम जैसे नंबर का भी देख लेते हैं। इस तरह जैसे हम यहाँ नंबर लिखे, नंबर को सिंपल कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट किए, फिर से शॉर्ट में गए तो अब देखिए यहाँ पास नंबर ले लिया। ठीक है, अब इस नंबर को भी हमको क्या करना है, असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है। तो असेंडिंग का मतलब यहाँ नंबर क्या हो जाएगा, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब बड़ा से छोटा। तो जैसे असेंडिंग सिलेक्ट किए, ओके किए, असेंडिंग मतलब यहाँ छोटा से बड़ा यहाँ पर सीरियल बाई सेट हो चुका। ठीक है, उसी तरह फिर शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ से बड़ा से छोटा सीरियल बाई सेट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पास देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पास जैसे टेक्स्ट लिख लिया, सिंपल कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट किए। अब हमारे पास ये पूरा पैरा सब ये ऑप्शन यूज हो गया। अब बच गया हमारे पास ये ऑप्शन। तो जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जस्ट जो पैराग्राफ के जब लास्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पास सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस इसको हटाना होगा तो कंट्रोल लेकर के फिर से इसी पे क्लिक करेंगे तो ये सिंबल हमारा हट जाएगा। तो इस ऑप्शन का बहुत कम ही यूज होता है, बाकी ये सब ऑप्शन जो हम लोग देखे ये सब यूजेस ऑप्शन है, ये सब यूज होते रहता है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पास देखिए स्टाइल ऑप्शन का शो कर रहा है। इसी स्टाइल ऑप्शन का हम लोग यूज करना सीखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टैक्स लिख लेते हैं। तो जैसा हम यहाँ पास कुछ टैक्स लिख लिए, अब टैक्स लिखने के बाद जैसे कंट्रोल एक करके पूरे मैटर को हम सिलेक्ट कर लिए। अब माउस का कर्सर रखिए, देखिए यहाँ पास हम ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पास अलग अलग स्टाइल में चेंज हो रहा है। जो हम टेक्स्ट पैराग्राफ लिखे हैं देखिए कि इस स्टाइल में हमको शिफ्ट करना है, यहाँ पास बस हमको कर्सर लाना है और यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे मान चलिए ये स्टाइल हमको सही लग रहा है तो बस इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, उस स्टाइल में यहाँ पास ये चेंज हो गया। हमको अलग से यहाँ फॉन्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा, अलग से कलर देने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, सब कुछ स्टाइल में सेट है, बस हमको सिलेक्ट करना है स्टाइल, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो फिर से कंट्रोल ए कर लीजिए, पूरा मैटर सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पास देखिए एरो दिख रहा है, जस्ट इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास नीचे और बहुत सारे स्टाइल आ जाएगा, किस स्टाइल में हमको सेट करना है उस स्टाइल में हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो जैसे मान चलिए हम इस स्टाइल पे क्लिक किए तो देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पास स्टाइल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पास स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि अपना खुद का एक नया स्टाइल बनाना है, तो खुद का अपना नया स्टाइल बना सकते हैं। तो उससे पहले हम कंट्रोल करके पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर से एरो पे हम क्लिक करेंगे
और यहाँ से सबसे पहले हमको करना है क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो हम स्टाइल चेंज किए हैं, स्टाइल दिए हैं, उसको हमको सिंपल करना है, हटाना है फॉर्मेटिंग को। तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंपल हो गया। अब फिर से कंट्रोल लेकर के पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब फिर से हम यहाँ पास एरो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो मोर ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर शो कर रहा है क्रिएट स्टाइल, इस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब क्या नाम का हमको स्टाइल बनाना है, यहाँ पास नाम डालेंगे। तो जैसे हम यहाँ पास बना लेते हैं कंप्यूटर फॉन्ट स्टाइल, ये हम एक नाम दे दिए कंप्यूटर फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। अब जस्ट मॉडिफाई पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हमको फॉर्मेटिंग मतलब फॉन्ट सेलेक्ट करना है कि किस फॉन्ट में हमको रखना है। यहाँ पास पूरा फॉन्ट आ जाएगा हमारे सिस्टम में जो भी इंस्टॉल है। अब जिस भी फॉन्ट में हमको रखना होगा उस फॉन्ट को हमको क्या करना होगा, बस सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मान चलिए हम यहाँ पास ये फॉन्ट हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद जस्ट यहाँ पर देखिए साइज हमको क्या रखना है, यहाँ साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम साइज रख लेते हैं क्या 16, ये हम साइज सेलेक्ट कर लिए। अब कोई कलर में चाहिए तो हम यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं क्या रेड कलर, ये हम रेड कलर सेलेक्ट कर लिए। अब इसको अगर बोल्ड इटालिक अंडरलाइनिंग देना होगा तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे मान चलिए हम इटालिक यहाँ पास कर दिए, ठीक है, यहाँ पास इतना कुछ सेटिंग कर लिए। अब जस्ट हमको करना क्या है, ओके। ओके करेंगे तो देखिए उस स्टाइल में हमारे पास ये सेट हो गया जो स्टाइल हम लोग अभी बनाए, ठीक है। ये देखिए उस स्टाइल में पूरा मैटर ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मान चलिए वापस हमको इसको सिंपल करना होगा, वापस नॉर्मल करना होगा तो कंट्रोल ए कर लेंगे। अब फिर से हम यहाँ पर जो एरो बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वापस ये क्या होगा, सिंपल हो गया, ठीक है। फिर से कंट्रोल ए करेंगे। अब मान चलिए कोई दूसरा फॉन्ट में क्लिक करना तो इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए हम चेंज कर सकते हैं। या फिर हम जो अभी स्टाइल बनाए उस स्टाइल को देखिए यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है। हम क्या कंप्यूटर फॉन्ट स्टाइल नाम से बनाए थे, देखिए यहाँ पास शो कर रहा है कंप्यूटर फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। जो भी फॉन्ट में आपको सेट करना होगा आप यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पास सेट कर सकते हैं। बस उस पर क्लिक करना है, यहाँ पास चेंज हो जाएगा उस सिस्टम में। अब एमएस वर्ड में हमारे पास देखिए यहाँ पास शो कर रहा है क्या एडिटिंग, इसके अंदर फाइंड ऑप्शन है, रिप्लेस है और जस्ट गो टू है, सिलेक्ट ऑल है। तो ये सब जो ऑप्शन दिया है कैसे हमको यूज करना है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जस्ट सबसे पहले यहाँ पास दिया हमारे पास क्या फाइंड, हम फाइंड ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मैटर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पास। तो जैसे हम यहाँ पास ये कुछ मैटर लिख लिए, ठीक है, ये मैटर लिख लिया। अब जो हमारे पास ये जो मैटर लिखा हुआ है, ये जो टैक्स लिखा है, इस टैक्स में से हमको कुछ टैक्स को खोजना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन का यूज करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पास पूरे मैटर को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कंट्रोल ए करके पूरे मैटर को हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर शो करा है क्या फाइंड। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास फाइंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पास फाइंड पे यहाँ पास एरो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पास एरो ऑप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या फाइंड। तो जस्ट फाइंड पे हम क्लिक करेंगे। तो जब फाइंड पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में नेविगेशन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब हमको इस जो हम लोग टेक्स्ट सिलेक्ट किए इसमें से क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से हम लिख लेते हैं, हमको फाइंड जैसे मान चलिए हमको करना है डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे जहां जहां डॉक्यूमेंट हो वो हमको फाइंड करके बताएं। जैसे लिख लिया डॉक्यूमेंट, तो देखिए यहाँ पर जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वो हमको यहाँ पास खोज के बता दिया कि यहाँ पर क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जस्ट इसको कट कर दिए। फिर से हम लोग यहाँ पास कंट्रोल लेकर के पूरे मैटर को सिलेक्ट किए हैं। फिर से हम लोग यहाँ फाइंड में जाएंगे और यहाँ जो एरो दिया इस पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है एडवांस फाइंड, ठीक है। तो जस्ट एडवांस फाइंड में गए तो यहाँ पास देखिए हमारे पास फिर से फाइंड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट टाइप करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पास फाइंड कर लेते हैं जैसे वीडियो, ठीक है, वीडियो लिख लिए। अब वीडियो टेक्स्ट कहाँ कहाँ लिखा है वो हमको फाइंड करके बताए। तो जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए जहां जहां वीडियो लिखा हो वो देखिए यहाँ पास हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, बता रहा है यहाँ पास जहां जहां वो चीज हमको यहाँ पास क्या फाइंड करके बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फाइंड ऑप्शन का यूज किए। अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं फाइंड ऑप्शन का। तो फाइंड का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ। देखिए यहाँ पर जब हम कर्सर रख रहे हैं तो इसका शॉर्टकट शो कर रहा है कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। तो जैसे हमको फाइंड का यूज करना है शॉर्टकट तरीके से, तो कंट्रोल ए करके पूरे मैटर को सिलेक्ट किए, उसके बाद कंट्रोल एफ करेंगे तो यहाँ पास देखिए फाइंड का ऑप्शन फिर से खुल गया नेविगेशन में। अब फिर भी जो भी आपको टेक्स्ट को फाइंड करना होगा उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे। तो जैसे फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पास क्या डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट लिख लिए तो देखिए यहाँ पास फिर से हमारे पास ये हाईलाइट कर दिया कहाँ कहाँ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फाइंड ऑप्शन का यूज किए एमएस वर्ड में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिप्लेस ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे।
तो देखिए फाइंड ऑप्शन के नीचे जस्ट रिप्लेस का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे रिप्लेस पे, तो देखिए यहाँ पास खुल गया। तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि चेंज करना, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ पास फाइंड किए थे डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहां वहां मैटर कुछ दूसरा टेक्स्ट हो जाए। जो चाहते हैं कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां क्या हो जाए, कंप्यूटर हो जाए, ठीक है। मतलब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहां वहां क्या हो जाए, रिप्लेस में यहाँ पास रिप्लेस विथ दिख रहा है, तो वहां वहां क्या हो जाए, कंप्यूटर हो जाए, ठीक है। ये हम लिख लिए। अब यहाँ पास देखिए दो ऑप्शन शो कर रहा है, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। अगर हमको केवल एक जगह चाहिए तो बस रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, पूरे जगह चाहिए तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मान चलिए हम यहाँ पास रिप्लेस पे कर रहे हैं, रिप्लेस पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पास डॉक्यूमेंट था, उसके जगह पे यहाँ पास क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। जैसे मान चलिए यहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, इसके जगह पे हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हो जाए, तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पास भी कंप्यूटर हो गया, फिर यहाँ पास हाईलाइट हो गया, ठीक है। या फिर हम चाहते हैं कि इकट्ठा मतलब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहां वहां पूरा कंप्यूटर हो जाए, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पास इसको कर देंगे ये। तो यहाँ पास जहां जहां हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखा था वहां वहां हमारे पास क्या हो गया है, कंप्यूटर हो गया है। अब कहीं भी हमको डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, यहाँ पास रिप्लेस ऑप्शन का यूज किए। अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कंट्रोल ए करके पूरे मैटर को सिलेक्ट किए, अब रिप्लेस, तो रिप्लेस का देखिए यहाँ कर्सर रखेंगे तो देखिए शॉर्टकट दिखा रहा है कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। तो रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल एच, तो कंट्रोल एच करेंगे तो देखिए फिर से रिप्लेस का ऑप्शन खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पास क्या रिप्लेस करना है, तो जैसे मान के चलिए जो हम लोग कोड लिख दिए, मतलब जहां जहां टैक्स जो सिलेक्ट किए हैं जहां जहां कोड होगा उसके जगह पे मान के चलिए यहाँ पास हम दे देते हैं माउस, ठीक है। तो पूरे जगह करना है, रिप्लेस करना है कि रिप्लेस ऑल करना है, तो जैसे हम चाहते हैं रिप्लेस ऑल करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको ये बता रहा है कि एक जगह आपका मतलब कोड लिखा हुआ है चेंज हो रहा है, तो इसको कर देंगे। तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा चेंज हो गया। कहीं भी अब हमको यहाँ पास कोड नहीं मिलेगा, उसके जगह पे क्या हो गया, माउस हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या किए, रिप्लेस ऑप्शन का भी यूज किए। अब इसी में रिप्लेस में आते हैं और यहीं पास एक ऑप्शन शो करा हमारे पास क्या, गो टू, ठीक है। गो टू का मतलब क्या है, जैसे अभी हमारे पास देखिए यहाँ पास नीचे स्टेटस में यहाँ पास एक ही पेज है। अब हम बहुत सारा पेज ले लेते हैं, जैसे कंट्रोल ए करके पूरे मैटर को हम यहाँ पास सिलेक्ट किए, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट हम कर रहे थे कॉपी, कॉपी करने के बाद जैसे हम पेज थोड़ा सा अधिक ले रहे हैं, कंट्रोल भी करके यहाँ पास पेस्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ जैसे पेस्ट कर दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो पेज हमारे पास अधिक हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पास टोटल हमारे पास देखिए यहाँ पास ये देखिए टोटल हमारे पास 7 पेज हो गया, और अभी हम हैं कहाँ, तो 7 पेज में ही है, ठीक है। यहाँ पास टोटल 7 पेज हो गया और अभी कर्सर हमारा जो है 7 पेज पे है। मान चलिए हम दूसरे पेज में आते हैं तो देखिए यहाँ पास देखिए बता दिया है कि 6 पेज पे आपका कर्सर है। अब यहाँ पास हम गो टू ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास बहुत सारा पेजेस है और अगर आपको फर्स्ट पेज में जाना हो या सेकेंड पेज में जाना हो तो ऐसे जाएंगे तो टाइम लगेगा स्क्रॉल करते हुए, ठीक है। तो जस्ट इसके लिए हम शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं गो टू, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ जस्ट गो टू का ऑप्शन है, गो टू में गए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पास हम अभी 7 नंबर पेज पे हैं, अब हमको फर्स्ट नंबर पेज में जाना है, तो गो टू में जाके ये जो पेज दिख रहा है इस पेज को सिलेक्ट किए, बोल रहा है इंटर पेज नंबर, कौन से पेज में जाना है, तो हमको फर्स्ट पेज में जाना है, तो फर्स्ट डाल दिए, गो टू पे क्लिक करेंगे तो कर्सर देखिए हमारा फर्स्ट पेज पे पहुंचा दिया। यहाँ देखिए अपडेट हो गया स्टेटस बार में, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट पेज दिखा रहा है, हम फर्स्ट पेज पे पहुंच गए, ठीक है। अब उसी तरह जैसे हम फर्स्ट पेज पे तो पहुंच गए, अब मान के चलिए हम यहाँ से गो टू में ही लाइनिंग ऑप्शन सेलेक्ट किए, अब फर्स्ट पेज किए हमको 10 नंबर लाइनिंग पे जाना है, तो यहाँ 10 डाल दिए, 10 डाल दिए और जस्ट गो टू करेंगे, ठीक है, क्लोज किए। तो देखिए कर्सर हमारा यहाँ पास देखिए यहाँ पास 10 नंबर लाइनिंग पे पहुंचा दिए। ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए यहाँ पास 10 नंबर वाला लाइनिंग पे हमारे पास कर्सर ये पहुंचा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या किया, यहाँ पास गो टू ऑप्शन का यूज किए। अब मान चलिए अभी फर्स्ट पेज में है, फिर से मेरे को 7 नंबर पेज में जाना है, तो ऐसे जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो फिर से हम यहाँ पास गो टू ऑप्शन में जाएंगे, जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, गो टू में गए और जैसे यहाँ से हम पेज सेलेक्ट कर लिए, अब डाल देते हैं जैसे 7 नंबर पेज पे जाना है, तो 7 डाल दिए, गो टू करेंगे, क्लोज करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पास 7 नंबर पेज पे पहुंच गए। देखिए यहाँ पास नीचे अपडेट हो गया स्टेटस, ये हमारा क्या हो गया, 7 पेज हो गया, ठीक है। अब गो टू ऑप्शन को हम शॉर्टकट तरीके से भी यूज कर सकते हैं।
तो गो टू का शॉर्टकट है कंट्रोल जी। हमको कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ गो टू ऑप्शन खुल गया। अब जैसे हमको कौन से पेज में जाना है, तो जैसे फर्स्ट नंबर पेज में जाना है। अभी हम 7 पेज में है, फर्स्ट पेज में जाना है तो हम डाल दिए फर्स्ट, इसके बाद जस्ट एंटर कर दिए तो हम फर्स्ट नंबर पेज पे पहुंच गए। देखिए यहाँ पास अपडेट हो गया। ठीक है, अब गोटो में यहाँ पास हमारे पास अलग अलग ऑप्शन शो करता है, जैसे यहाँ पास बुकमार्क शो करता है, कमेंट शो करता है, फुटनोट शो करता है। तो ये सब हम आगे, ये सब जो टैब दिख रहा है ये सब में आगे और सब ऑप्शन मिलेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हमने यहाँ पास गोटो में केवल पेज देखे, लाइन देखे। ठीक है, आगे ये सब जो ऑप्शन है आगे मिलेगा तो उसको हम लोग कवर करेंगे, किस तरह से इन सबको यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या किए, गो टू ऑप्शन का यूज किए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम सिलेक्ट ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ शो करा है सिलेक्ट, इसमें जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पास शो करा है फर्स्ट सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा मैटर यहाँ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, जितने भी पेजेस हैं पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, या सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करके भी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह फिर नेक्स्ट हम इसी में जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा क्या, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, हम जब इंसर्ट टैब पढ़ेंगे उसके अंदर यहाँ पास इंसर्ट टैब में यहाँ पास हमारे पास देखिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन आएगा, इसके अंदर हम वो कवर करेंगे ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पास, तो अभी हम उसको छोड़ रहे हैं, इंसर्ट टैब जब पढ़ेंगे तो उसको कवर करेंगे। यहाँ पास हमारे पास शो करा क्या, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अभी इस ऑप्शन का यूज कैसे हम कर सकते हैं, तो उससे पहले हम जैसे इसमें कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पास हेडिंग बना लेते हैं जैसे कंप्यूटर। अब जो भी हेडिंग बनाएंगे उसको हमको एक स्टाइल देना होगा, तो जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाकर यहाँ पास स्टाइल ऑप्शन है। अब इसमें से जैसे हम ये 3rd नंबर वाला स्टाइल ले लिए। ठीक है, उसी तरह जैसे हम लोग यहाँ पास फिर से हेडिंग बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पास दे दिए HDD, इसको भी सिंपल सेलेक्ट करेंगे। ये चीज हमको ध्यान देना है कि जो हम स्टाइल फर्स्ट में ले रहे हैं वही स्टाइल पूरे हेडिंग में हमको लेना है। ठीक है, तो जैसे फिर से हम सेकंड में ये हेड स्टाइल ले लिया, 3rd नंबर वाला हम लोग स्टाइल ले रहे हैं। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास स्टाइल दे देते हैं जैसे SDD, ये दे दिए, सिंपल सेलेक्ट करेंगे और फिर से स्टाइल यहाँ दे दिए। उसी तरह जैसे फिर से हम यहाँ दे देते हैं, जैसे हम यहाँ दे दिए इसको माउस। जैसे माउस सिंपल इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से फिर से स्टाइल दे दिए। उसी तरह फिर हम यहाँ पास दे दिए जैसे मॉनिटर। ठीक है, और सिंपल इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग इस तरह से हेडिंग दे दिए। उसी तरह एक और हेडिंग दे देते हैं, जैसे यहाँ हम कर लेते हैं कीबोर्ड। सिंपल सेलेक्ट किए, स्टाइल दे दिए। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग यहाँ पास क्या किए, जितने भी हेडिंग है वो सबका हम लोग एक स्टाइल में हम लोग यहाँ पास हेडिंग दिए हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि जितने भी हेडिंग है उस हेडिंग को हमको क्या करना है कि कलर से हाईलाइट करना है। तो सिंपल हम अगर इसको एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हेडिंग है, तो फर्स्ट जो हेडिंग है उस हेडिंग के ऊपर कर्सर रखना है। उसके बाद सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर शो करा है क्या, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पर हमको क्लिक करना है। तो जितने भी हेडिंग है देखिए यहाँ पास क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। ये देखिए जितने भी हेडिंग है ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि हम एक ही स्टाइल पूरे हेडिंग में दिए, इसलिए ये क्या करता है कि एक ही स्टाइल का जो भी हेडिंग है या जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो जैसे ये हेडिंग सिलेक्ट हो गया, अब इसको जो भी हमको कलर देना है या हाईलाइट करना है कर सकते हैं। तो जैसे मान चलिए हमको हाईलाइट करना, तो इसमें जाके जैसे हम इसको हाईलाइट कर दिए, तो देखिए यहाँ पर जितने भी हेडिंग है पूरा क्या हो गया, एक साथ सब हाईलाइट हो गया। हमको एक एक करके करने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या किए कि सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज किए। ठीक है, उसी तरह शो करें यहाँ पास क्या, सिलेक्शन पेन। इसमें क्या करता है कि जो भी हम लोग यहाँ काम करते हैं या जो भी पिक्चर शेप इंसर्ट करते हैं उसके बारे में यहाँ पास शो करता है, जो कि हम आगे देखेंगे इंसर्ट टाइप में हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ पास डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या किया कि MS वर्ड में फाइंड ऑप्शन देखे, रिप्लेस ऑप्शन देखे, गो टू ऑप्शन देखे और सिलेक्ट ऑप्शन देखे, शॉर्टकट तरीके से, बिना शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।